जय श्री राधे। वैशाख महात्म्य में चौथा अध्याय आज का। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा होता जाता है। वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि में प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह सो जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जल दान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्ति नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी व्रत, गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नम्र और त्रिवेणी यह सप्त गंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्मों के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है, वैसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख माह उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीनी जो भी हो थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को वित्त अनुसार दान करना जरूर चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। इस मंत्र में से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति की स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा जी सब तीर्थों में मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले अर्घ्य को ग्रहण करें। यथोचित फल देवी इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन लीजिए, नित्य कर्म करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन कर तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दही से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपनी कितने भी कुलों के साथ विष्णु के सायुज्य मुक्ति पाता है। इसी के साथ चौथा अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।